नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। हमें जानते हैं कि डीएनए एक बहुलक होता है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। लेकिन जब हम प्रोटीन में मिलने वाले एमिनो एसिड्स के प्रकार और उनके क्रम को डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम से रिलेट करते हैं तो हम जेनेटिक कोड की बात कर रहे होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए। इस प्रकार जेनेटिक कोड डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशिष्ट सीक्वेंस है, नाइट्रोजनी क्षारकों का एक विशिष्ट सीक्वेंस है जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की समस्त सूचना समाहित होती है। और कोडोन किसे कहते हैं? द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए विच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड। एक विशिष्ट एमिनो एसिड के निर्माण के लिए जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पाया जाता है उसे एक कोडोन कहते हैं। इस चित्र में हम डिफरेंट तरह के कोडोन्स को देख सकते हैं। पहले इनके कुछ लक्षण देख लें, फिर इस चित्र को और ध्यान से समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। क्या लक्षण होता है जेनेटिक कोड के? सबसे पहला लक्षण है ट्रिपलेट नेचर। जेनेटिक कोड की प्रकृति ट्रिपलेट होती है। जेनेटिक कोड में सबसे बड़ी समस्या यह पता लगाने में रही कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडोन का निर्माण करते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए कोडोन, ये एक टफ क्वेश्चन था। कितने न्यूक्लियोटाइड से एक एमिनो एसिड बनाया जाएगा? हमें पता है कि प्रोटीन के अंदर 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। हमें यह भी पता है कि डीएनए में सभी प्रकार के प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसफ़र होती है। अब चाहे डीएनए हो चाहे एमआरएनए हो, इसमें 4 तरह के नाइट्रोजनी बेसिस मिलते हैं। यदि हम एमआरएनए की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल 4 नाइट्रोजनी क्षारक इसमें मिलेंगे। जबकि प्रोटीन में एमिनो एसिड्स 20 प्रकार के पाए जा सकते हैं। यदि जेनेटिक कोड सिंगलेट होता, यानी एक नाइट्रोजनी क्षारक एक एमिनो एसिड को कोड करता, तो इस स्थिति में तो 4 ही एमिनो एसिड डीएनए से बनाए जा सकते थे। यदि हम जेनेटिक कोड को डबलेट मानते, इसका मतलब 2 नाइट्रोजनी क्षारकों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक एमिनो एसिड को कोड करता, तो इस स्थिति के अंदर 4 नाइट्रोजनी क्षारकों के 2-2 के कॉम्बिनेशन बनते। ऐसी स्थिति में टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनते, यानी 16 कोडोन्स। ये भी 20 प्रकार के एमिनो अम्लों के निर्माण के लिए सफिशिएंट नहीं हैं। इस तरह फाइनली यह विचार किया गया कि जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट होता है। इसका अर्थ कि एक जेनेटिक कोड में 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम होता है। अब यदि डीएनए में मिलने वाले 4 लेटर्स
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। mRNA में थाइमिन के स्थान पे यूरासिल आएगा। यदि ये तीन तीन के कॉम्बिनेशन में, तीन तीन के ग्रुप में कॉम्बिनेशंस बनाएं तो टोटल 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इस प्रकार यदि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोड हो तो 64 कोडोन्स बनेंगे। यह केस प्रोटीन जो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स रखता है उसको पूर्णतः संतुष्ट करता है। तो आज हम ये जानते हैं कि जो जेनेटिक कोड होता है उसका ट्रिपलेट नेचर होता है। उसमें 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम पाया जाता है। टोटल 64 कोडोन्स होते हैं जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। ये हमने पढ़ा जेनेटिक कोड के ट्रिपलेट नेचर के बारे में। दूसरा पॉइंट है यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड। इसका अर्थ यह है कि सभी जीवों में एक ही प्रकार का जेनेटिक कोड पाया जाता है। द सेम जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सब में सेम प्रकार का कोड पाया जाएगा। तीसरी प्रकृति होती है जेनेटिक कोड की कि यह नॉन एम्बिगुअस होता है। इसका अर्थ यह है कि एक विशेष प्रकार का कोडोन केवल एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड को ही बनाता है, लेके आता है, किसी दूसरे प्रकार को नहीं। वन कोडोन स्पेसिफाइज ओनली वन अमीनो एसिड एंड नॉट एनी अदर। एक कोडोन कभी दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करता। जेनेटिक कोड की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यह नॉन ओवरलैपिंग होता है। एक नाइट्रोजनस बेस केवल एक ही कोडोन का भाग होता है, एक से ज़्यादा कोडोन्स का हिस्सा नहीं होता। जेनेटिक कोडोन कोमालेस भी होता है, इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं मिलते साथ साथ वाले कोडोन्स में। जब हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, चाहे हम हिंदी लिखें या इंग्लिश लिखें, तो उसमें हम फुल स्टॉप, कोमा ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं। लेकिन डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो जब प्रोटीन्स को कोड करते हैं तो साथ साथ वाले दो कोडोन्स के बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। कोई नाइट्रोजनी क्षारक कोमा या फुल स्टॉप का काम नहीं करता, लेकिन वरन ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूएशन में कोड करते हैं। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। हमें पता है कि प्रोटीन 20 तरह के एमिनो एसिड्स कंटेन करता है, लेकिन अभी जब हमने ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड को देखा था तो हमने देखा था कि 64 कोडोन्स हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सिंगल एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से कोड किया जा सकता है। इसे डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहते हैं। कई ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिन्हें केवल एक सिंगल कोडोन से कोड किया जाता है, जैसे ट्रिप्टोफेन, इसके लिए एक ही कोड है यूजीजी। मिथियोनिन, इसके लिए भी एक सिंगल कोडोन होता है एयूजी। लेकिन कई दूसरे एमिनो एसिड्स जो हैं उन्हें 2 से लेकर 6 तक कोडोन्स कोड कर सकते हैं। जैसे कुछ एमिनो एसिड्स ल्यूसीन, सीरीन और आर्जिनिन, इन्हें 6 कोडोन्स कोड करते हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के कोडोन्स भी होते हैं जिन्हें चेन इनिशिएशन या चेन टर्मिनेशन कोडोन्स कहते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस होती है तब कुछ कोडोन्स उसे शुरुआत करने के काम में आते हैं, जैसे AUG जो यूकैरियोट्स में मिथियोनिन को कोड करता है, वो एक इनिशिएशन कोडोन है क्योंकि यह प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। उसी तरह
कुछ कोडोन्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को टर्मिनेट करने के काम आते हैं। इसका मतलब ये कोडोन्स किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, वरन इस प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देते हैं। इसीलिए इन कोडोन्स को स्टॉप कोडोन्स, टर्मिनेशन कोडोन्स या नॉनसेंस कोडोन्स कहते हैं। 3 तरह के स्टॉप कोडोन्स होते हैं, UAA, UAG और UGA। UAA को ऑकर भी कहते हैं, UAG को अंबर और UGA को ओपल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार 64 कोडोन्स में से केवल 61 कोडोन्स ही 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। अन्य जो 3 बचे वो स्टॉप कोडोन्स का कार्य करते हैं। अब पहले वाले चित्र पे दोबारा आते हैं। इस चित्र में हम अलग अलग जेनेटिक कोड्स को, कोडोन्स को देख सकते हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं UUU, UUC, UUA और UUG। इनमें से पहले 2 जो हैं वो फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, जबकि नीचे वाले 2 जो हैं वो ल्यूसीन एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं। इस प्रकार ये जो टेबल है, इस टेबल में अलग अलग तरह के कोडोन और उनसे कोड होने वाले एमिनो एसिड्स को दिखा रखा है। तो इस प्रकार हमने आज जेनेटिक कोड का मीनिंग समझा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और किस प्रकार DNA के नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो प्रोटीन के एमिनो एसिड्स को डिसाइड करते हैं, यह समझा।